नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक सिंह आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। आज ये लास्ट क्लास होगी, है ना। 15 वीडियो की एक सीरीज थी जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के बारे में क्रमवार तरीके से बात करी है। सिंप्लीफिकेशन में और भी पार्ट होते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैथ में कैलकुलेशन को कैसे स्पीड में लाया जाए, कैसे तेज़ी से किया जाए, ज़रा उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ट्रिक्स आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या रहेगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2-2, 3-3 संख्याओं का गुणा कैसे होगा आपस में, वो हम सारी बातें करेंगे। एक छोटे से कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का वर्ग निकालना हो आपको तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई भी दो संख्या है, उसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जैसे मैंने मान लिया 34, हमने क्या लिखा भैया 34, और अगर हम बोलूँ कि इसका वर्ग निकालिए अर्थात इसका स्क्वायर निकालिए, तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम ये बात आपको बताना चाहते थे। सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ भी ये 4 लिखा गया है इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे। जहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है उसका हम बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली संख्या लिखी गई है 3, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है आप, ये बस आप सीखने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी अगर दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है ना, 10 से लेकर के 99 तक, और उसका स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम स्क्वायर प्रोडक्ट एंड स्क्वायर से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, हमने आपसे ये बोला कि सर पहली वाली संख्या का स्क्वायर करिए, तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 का हम पूरा 16 ना लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। उसके बाद बोला है प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट क्या होता है सर, प्रोडक्ट होता है ये तीनों संख्या, मतलब 3, 4 और ये स्क्वायर में जो 2 है इसका आपस में गुणा करेंगे। तो आप नोटिस करेंगे क्या हो गया भाई, ये तो पूरा मिट गया है ना, 3, 4 और यहाँ पे स्क्वायर। इन सारी संख्याओं को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12 दूनी 24, 24 और एक हासिल कितना था 25, 25 का हम क्या लिखेंगे 5। अब कैरी कितना है भैया 2 है। फिर लास्ट वाली संख्या जो 3 बची है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 ये कैरी 2 11, मतलब 1156 ही क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये सब नहीं लिखना, आपको सब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी थी। जैसे मैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि 3 के लाइन में ही हो। हम इसके स्क्वायर करने की बात करें आपसे, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16। अच्छा 34 ही था क्या, 34 ही तो था, इसमें हम 36 ले रहे हैं, है ना। इसका स्क्वायर करते हैं। अब 6 का करेंगे तो 6 कितना होता है भाई, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 का 6 कैरी कितना 3। अब तीनों नंबर का आपस में गुणा कर लो, 6 त्रिक 18 भाई, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 और एक यहाँ पे क्या है भाई, सॉरी 3 कैरी है, तो 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 37, 38, 39 का कितना 9 भाई, 3 कैरी भी तो जोड़ा 9 है ना। फिर हासिल कितना 3 ही है, 3 त्रिक 9, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 3 कितना 12। तो इस विषय पे हम किसी भी संख्या का, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, हम उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। ये किसी भी 2 संख्याओं के लिए वैलिड है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है कि एक के पुनरावृत्त का वर्ग निकालिए। मतलब एक का रिपीटेशन हो जाए, बार बार एक लिखे हों तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। जैसे मैं क्या बताना चाहता था आपसे कि यहाँ पे लिखा है 1, 11 का स्क्वायर 3 बार 1 हो, 4 बार 1 हो, 5 बार 1 हो, 6 बार 1 हो, और आपसे इसका स्क्वायर निकालने की बात करी जा रही हो, है ना। हर एक संख्याओं का स्क्वायर निकालने की बात करी जा रही हो, मतलब कितनी बार भी 1 हो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालें, ये बात आपसे पूछना चाहता था। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हमने लिखा 11, एक कितनी बार 2 बार, तो हम लिखेंगे 1 2। यहाँ पे कितनी बार 1 है 3 बार, मतलब 3 बार 1 का रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, तो हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार 1 तो 4 बार, तो हम लिखेंगे 1 2
3 4। यहाँ पे लास्ट वाले में कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार 1 है तो 6 बार। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 5 बार लिख लेंगे, कोई मैटर नहीं करता। करना क्या है भाई, देखिए यहाँ पे गिनती आगे की ओर बढ़ रही है, 1 2 3, मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल समझाना चाहता था। गिनती आगे की ओर बढ़ रही है, 1 2 3, भाई 3 बार 1 था तो हम 3 तक गिनती ले गए। अब ये घट जाएगी, गिनती घटती हुई पुनः 1 पे आ जाएगी। 1 2 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 3 2 1, भाई 1 2 3 2 1। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, इसको घटा के ले जाएंगे तो 4 से छोटा क्या 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, ये पहुँच जाएगी। इसी प्रकार से इस वाले नंबर के साथ देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, अब ये घटती हुई वापस आएगी तो 5 4 3 2 1, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 6 टाइम्स 1 के। इसी प्रकार से 11 का देखा जाए तो 1 2, अब ये घट के कितने पे आ जाएगा 1 पे। तो किसी भी 1 के रिपीटेशन का स्क्वायर के बारे में बात किया जाए तो उसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि इस वाले का रिपीटेशन का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा प्रॉपर तरीके से, ये आपका होमवर्क है। चलिए हम आगे और भी बात करेंगे। बोला है कि किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालें। कोई संख्या मान लीजिए है और उसके इकाई के स्थान पे 5 दे दिया जाए, तो भाई देखो हम ये बोल रहे थे कि अगर दो अंकों की संख्या है तो इसका स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। ये तरीका यहाँ पे भी वैलिड रहेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं माइक्रो सेकंड हमारे बच रहे हैं तो हम बचाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं 5, कंसेप्ट वाइज समझते हैं, कंसेप्ट वाइज इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा 15, हमने लिखा 25, 35, 45, 55, 65, हमने कुछ नंबर लिखे जिनके लास्ट में कितना है भाई, तो आप कहोगे सर 5 5 है। भाई इसका स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। हम इसका स्क्वायर निकालने की बात कर रहे हैं सभी के। हम क्यूब भी सिखाएंगे, हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग रूट कैसे निकाला जाए सबके बारे में बात करेंगे। इसका कितना होता है भाई, 225 होता है। ये कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा। इसका होता है 625, इसका होता है 1225, इसका होता है 20-25, इसका कितना 30-25, और इसी प्रकार से निकलेंगे। कैसे मैं लिख दिया, मैं कैसे लिख दिया, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। हमें मान लीजिए कि हमें याद था ये बात, हमने लिख दिया। अभी हम बताएंगे सेकंड में कैसे आप समझोगे इस बात को। लेकिन एक बात हमने नोटिस की, जब हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, जब हमने 15 का स्क्वायर किया तो कितना आया 225, जब हमने 25 का किया तो 625, 35 का किया तो 1225, 45 का किया तो 20-25, 55 का किया तो 30-25। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैं सर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ बड़े ध्यान से, कि जब इकाई के अंत में 5 है, मतलब इकाई स्थान पे 5 दिया गया है, तो उनका स्क्वायर करने पे लास्ट में हमेशा देख रहा हूँ सर, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि 25 आ रहा है। मतलब एक बात तो फिक्स हो गया है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करें, अगर उस संख्या के इकाई का स्थान पे 5 दिया गया है तो वर्ग करने के बाद लास्ट में 25 आना फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है भाई, तो चेंज उसके पहले वाले नंबर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, इसका मतलब 1 से 2 हो गया, मतलब किससे गुणा किया गया है भैया, 2 से। यहाँ कुछ नहीं आया, 0 है तो मतलब 0 से 0 का गुणा कर दिया गया। अच्छा 2 से यहाँ पे 6 हो गया, पहली वाली संख्या है 2 थी तो यहाँ पे 6 आ गया। इसका मतलब समझते हो, किससे 2 में किससे गुणा किया गया, 3 का। यहाँ पे किससे 1 में 2 का गुणा किया गया। अच्छा 3 था तो यहाँ 12 हो गया। भाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो आएगा ही। 3 से 12 कब हुआ, जब इसमें 4 से गुणा किया गया होगा। 4 से 20 कब हुआ, जब 5 से गुणा किया गया होगा। मुझे एक बात समझ में आ गया सर, ये सीरीज मुझे बता रही है कि सर कोई भी आप एक संख्या ले लो, कोई भी आप एक संख्या ले लीजिए 65, अगर इसका स्क्वायर करने की बात करी जाए तो आप सीधा सीधा लास्ट में लिख दो 25। और यहाँ पे 6 है, देखो यहाँ 1 था तो 2 से गुणा, 2 था तो 3 से, 3 था तो 4 से, 4 था तो 5 से। तो अगर यहाँ पे 6 है तो हम इसमें 7 से गुणा करेंगे, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, तो 42 25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इकाई के स्थान पे अगर 5 आ जाए
तो हम सबसे पहले आंख बंद करके 25 लिखेंगे और उसके पहले वाली जो भी संख्या यहाँ 10 होती तो हम उसमें 11 से गुणा कर रहे होते, उससे हम गुणा करेंगे और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप 75 का निकाल के बताइएगा, 75 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो। अब हम आपको गुणा करना सिखाना चाहते थे कि भाई किसी संख्या का गुणा कैसे किया जाए। मतलब बेस 100 का मतलब ये है कि जब संख्याएं 100 के आसपास हो, मतलब 100 से कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, 100 से कम भी हो सकती हैं, लेकिन 100 के इर्द गिर्द घूमती रहे, है ना, 100 के आसपास हो। 100 के आसपास न भी होगी तो भी मैं सिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि 100 के आसपास मतलब बेस 100 का मतलब ये है कि संख्या जब 100 के आसपास हो तो उसका हम गुणा कैसे करें। तो पहला हेडिंग हमने ये बनाया है कि जब दोनों संख्या 100 से ज़्यादा हो। भाई जब दोनों संख्या 100 से ज़्यादा हो का मतलब ये हुआ, जब दोनों संख्या 100 से ज़्यादा हो का मतलब ये हुआ, जैसे हमने लिखा 103 गुणे 105 या 106, आ रही ना बात समझ में। अब 100 से ज़्यादा है भाई दोनों संख्या, 103 गुणे 106। अब इसका गुणा कैसे किया जाए, तो मेरी बात को अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत कम समय में काम होगा। हम ये बोल रहे थे कि सर ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर ये 100 से 6 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये सर 100 से 3 ज़्यादा है। भाई मैं ये गुणा कर रहा हूँ और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 106 100 से कितना ज़्यादा, तो आप बोलोगे 6 ज़्यादा, तो हम यहाँ पे लिख दिया 103 100 से कितना ज़्यादा 3। ये मन में कर रहा है सोच के, यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं इसलिए आप नोट डाउन करते जाइए। तो अब ये 3 ज़्यादा, ये 6 3 कितना, अब जो अधिक है उसका आपस में गुणा करिए, 6 3 कितना 18, तो यहाँ पे लिखिए 18। अब इनका आपस में देखिए क्रॉस में कर दीजिए प्लस, या तो आप 106 में इस 3 को जोड़िए या तो 103 में इस 6 को जोड़िए, बात बराबर ही आएगी, अलग नहीं आएगी। तो 106 में 3 को जोड़ेंगे तो 109 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 103 में 6 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, तो भी कितना आएगा भाई, उतना ही आएगा। तो कोई मैटर ये नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। और यही आपका क्या था, यही गुणा था भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कितना था भाई, देखो फिर से 6 3 18 था और 109 था। जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिखा 102 गुणे 109। अब इनका आपस में गुणा करना होगा तो हमें ये देखना है कि सर ये 100 से कितने ज़्यादा, तो आप कहोगे सर ये 100 से 2 ज़्यादा, ये 100 से कितना ज़्यादा, ये 9 ज़्यादा, तो 9 दूनी कितना 18। अब या तो 109 में इस 2 को जोड़िए या फिर 102 में इस 9 को जोड़िए, बात बराबर ही है। तो 109 में 2 को जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये आपका आंसर है, यही तो है आंसर। ये बात आपको नहीं लिखना पड़ेगा ऊपर, ये मैं अभी आप पहली बार सीख रहा हो ना, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, आप भूल जाते हो। भाई इसके भूलने का प्रमुख कारण ये है कि हम लोग कक्षा 2 3 से पढ़ते चले आए हैं गुणा करना आपस में। जब भी हमको 103 में 106 का गुणा करने की बात आई जाती है तो 106 में 103 का अगर गुणा करना होता है तो हम इस प्रकार से गुणा करना शुरू कर देते हैं। आ रही ना बात समझ में। जानते हो रीजन क्या है, प्रमुख रीजन क्या है इसका, प्रमुख कारण इसका जानते हो क्या है? प्रमुख कारण सर ये है कि इसको हमने बचपन से सीखा है, इसमें हमको दिलचस्पी है, इसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो तरीका हमने सीखते आई है, इसमें लगातार हमने प्रैक्टिस करी है, इसमें गलत हो ही नहीं सकता। गलत इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब इसमें आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। आ रही ना बात समझ में। कभी मतलब आज के बाद आप एक काम करो, कैलकुलेशन करने की बात आए और गुणा करने की बात आए तो हमको देखना ही नहीं है किसी संख्या पे। अभी हम किसी भी नंबर का गुणा भाग करना सिखाएंगे, परेशान मत हो। तो हमें क्या करना है, मुझे डायरेक्ट ये तरीका फॉलो करना है। अभी जैसे ही हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार इन चीज़ों से यूज टू रहेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगी, है ना। तो भाई अगर ये बात आपको समझ में आई है तो हम एक होमवर्क देते हैं, 107 गुणे 108 ये कितना होगा, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका प्रैक्टिस कम से कम 25 क्वेश्चन आप लोग अपने से इस प्रकार से बनाइए, 25 क्वेश्चन, और उसका आप लोग प्रैक्टिस करिए हर एक सेगमेंट का। जैसे स्क्वायर निकालना हम सिखा रहे थे, है ना, उसका भी
5 लास्ट में आ जाए तो उसका भी, है ना, 1 के रिपीटेशन का स्क्वायर। तो सभी वेराइटी से कम आप 25-25 क्वेश्चन बनाना शुरू करिए, और ये सिलसिला कम से कम 3 से 4 दिन तक आप करिए, 5 दिन तक, तब ये इसमें अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए, जब दोनों संख्या 100 से कम हो तो गुणा कैसे करें, क्योंकि गुणा वाली सीरीज चल रही है, हमने यहाँ ही लिखा था गुणा करना, तो बेस 100 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन जब दोनों संख्या 100 से कम हो, जैसे 93 इंटू 97, भाई दोनों संख्या ही 100 से कम है लेकिन 100 के आसपास है, बोलो क्या बोलते हो? तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई आपत्ति है ही नहीं यहाँ पे। हमें क्या करना था कि ये 100 से कितना कम, 3 कम, ये 100 से कितना कम, तो 7 कम। आ रही ना बात समझ में? ये देखो 100 से कितना कम, 3 कम, ये 100 से कितना कम, 7 कम। 7 3 कितना, 21, कौन 7 3 21, ये ऊपर वाले जितने कम थे। अब चूंकि वहाँ पे प्लस हुआ करता था तो हम जोड़ते थे क्रास में, इस बार माइनस है तो घटा देंगे। तो भाई 97 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 97 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 97 में से 7 घटाने पे कितना आएगा, 90 आएगा। या फिर 93 में 3 घटाओगे तो भी 90 आएगा। यही तो आंसर है। एक आध क्वेश्चन और देख लो, 94 इंटू 96, आ रही ना बात समझ में? इसका गुणा कैसे करें? तो हमें ये देखना है कि 100 से कितना छोटा, तो 100 से ये 6 छोटा है, ये 100 से कितना छोटा है, सॉरी 100 से ये 4 छोटा है, ये कितना 6 छोटा है, तो 6 चौक 24। हमें क्या करना है कि हम आपस में क्रॉस में घटा लेंगे, क्योंकि माइनस है, तो 96 में से 6 को घटा लो, या फिर 94 में से 4 को घटा लो, बचेगा कितना, 90 24। यही तो आंसर है। बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगानी, इस प्रकार से हमको सॉल्व कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब एक संख्या 100 से ज़्यादा तथा एक संख्या 100 से कम हो, मतलब अगर कोई संख्या सर भाई 100 से कम होगी तो 2 अंकों की हो जाएगी, कोई संख्या अगर 100 से ज़्यादा की है मतलब 3 अंकों की हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणा 3 संख्याओं से करना हो तो हम क्या करेंगे। तो बेस 100 ही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा कि 104 गुणे 96, 104 गुणे 96, हमने ये बात लिखी, बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखी। तो पहले हम इसका बेसिक अप्रोच बताएंगे, फिर हम ध्यान से कैसे करेंगे इस बात को। जैसे मुझे इसको सॉल्व करने की बात करी जाए तो हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ हमको ये नोटिस कर रहा है कि 100 से कितना कम, तो ये 100 से 4 कम, ये 100 से कितना ज़्यादा, तो 4 ज़्यादा, तो 4 चौक 16। लेकिन सर ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ -16, ठीक है। या तो आप 96 में 104 को जोड़ दीजिए, या फिर 104 में 4 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो सर क्या अभी कभी आपने ऐसा रिजल्ट देखा है? क्या था भाई, 4 चौक 16 -16 था यहाँ पे। क्या आपने कभी ऐसा रिजल्ट देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो इकाई दहाई के आधार पर ये है, तो हमें क्या करना है, 100 तो ये था सर, इसके जगह पे 2 जीरो हम और बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसमें से 16 घटा रहे होंगे। ऐसे नहीं करना, परेशान मत हो। तो हम 10 में से हम क्या करेंगे कि हम 10 में से 6 को घटाएंगे यहाँ पे, या फिर एक काम कर लेते हैं ना, ऐसे करने में अगर आप सुविधा हो रही तो हम एक एग्जाम्पल साथ के साथ और ले लेंगे, जिससे आपको कोई आपत्ति ना हो। जैसे हमने लिखा 105 गुणे 104, यहाँ पे कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, हालांकि इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, सेम चीज़ें हैं। जैसे हम हासिल लेंगे इस 10 में से, तो ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से घटते 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि सर 10 में से 6 घटाओगे तो 4, 9 में से 1 घटाओगे तो 8, है ना, 9, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 घट जाएगा। तो अभी मैं प्रॉपर तरीका इसका बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। इसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये सर, अच्छा 2 इसको कम कर लेते हैं, 96 कर लेते हैं, तो ये देखिए -4, ये कितना +5, 5 चौक 20 मतलब -20, ठीक है। अब 96 में या तो 5 जोड़ दीजिए तो 100 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, क्या कभी हमने ऐसा देखा है? आपने नहीं देखा है।
तो मैं ये बोल रहा था कि 101 तो ठीक है, इसके बाद दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लो और ये 20 इसी में से क्या कर लो, घटा लो, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 में से जीरो में से जीरो घटाओ जीरो, है ना, 10 में से 2 घटाओगे तो 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 0 में से 0 घटाया, 10 में से 2 घटाया तो 8, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना बचा है भाई, 10, ठीक। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरी बात को अगर आप समझने का प्रयास करें, मेरी बात को अगर आप लोग समझने का प्रयास करें तो ऐसे नहीं किया जाता। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका असली अप्रोच क्या होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें तो एक बात आप नोटिस करेंगे कि सर 104 गुणे 96, 104 गुणे 96, ठीक है। हमें पता है सर ये कितना छोटा, 4 छोटा, ये कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो 4 चौक 16, या फिर यहाँ पे एक 6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो ये क्वेश्चन में भी अंतर नहीं था, इसमें भी अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये 6 ज़्यादा है, ये कितना कम है, 4 कम है 100 से, तो 6 चौक कितना होता है भैया, 24। 6 चौको कितना होता है, 24, 6 चौको 24। या फिर अगर आपको इससे मैच करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी क्या बोल अभी हम ले लेंगे, फिलहाल इसको देखिए। 6 चौको कितना, 24, गुणा करोगे तो 24, है ना। अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे क्या हो रहा है भाई, 24। तो 24 को हम डायरेक्ट 100 में से कम कर लेंगे, 100 में से 24 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 100 में से 24 को कम कर लीजिए तो 76 आ जाएगा। और इसमें इसको जोड़िए, 96 में 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 102। 102 में से 1 कम, 101, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। आप देखिए यहाँ पे 4 चौक 16, अब 100 में से 16 को, 4 चौक 16, इसी को एग्जाम्पल को फिर से लिखते हैं, 104 गुणे 96, ये 4 कम, ये 4 ज़्यादा, तो 4 चौक 16, लेकिन 100 में से अगर 16 घटाया जाए तो 84, ठीक है। अब आप क्या करिए कि 96 में 4 को जोड़ दीजिए, 96 में 4 को जोड़ेंगे तो 100, 96 में 4 को जोड़ेंगे तो 100, 100 में से 1 कम कर दीजिए 99, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे यही बात तो यहाँ भी आई थी, यही बात तो यहाँ भी आई थी, आ रही ना बात समझ में। तो हमें कुछ नहीं करना। अब इसमें देखते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया, हम एक आध क्वेश्चन और आपको करके बताते हैं इसमें। जैसे मैं लिखा 103 गुणे, यहाँ पे कोई 2 अंकों की संख्या लेते हैं, 97 लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सर ये कितना कम, 3 कम, ये कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, या फिर इसमें और कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, तो ये 4 ज़्यादा, ठीक है। तो 4 तियाँ कितना, 4 तियाँ 12 भाई, 12। लेकिन जब एक संख्या बड़ी हो एक संख्या छोटी हो तो हमें क्या करना होता है, 12 को 12 न लिख के हम 100 में से घटा देंगे तो 88 आ जाएगा। अच्छा 97 में 4 को जोड़िए, 101, 101 में से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 100, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 संख्या का 3 संख्या में गुणा करना हो, 2 संख्या का 2 संख्या में गुणा करना हो, 3 संख्याओं का 3 संख्याओं में गुणा करना हो, बेस 100 हो मतलब 100 के आसपास की संख्या हो तो हम लोग कर लेंगे, 100 के आसपास भी ना हो तो भी हम करेंगे, परेशान ना हो। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 11, मतलब कोई संख्या हो अगर उसमें 11 से गुणा करना हो तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिखा 58 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा, ये बात बोली गई है। मतलब किसी संख्या में 11 से अगर गुणा करने की बात की जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 5 और 8 है ना, एक हम यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे हमने अब लिखा 5, यहाँ दूर दूर, और इसी 8 और 5 को जोड़ दीजिए, 8 5 13, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नहीं समझ पाए, देखो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ भाई 34 गुणे 11, हम क्या करेंगे, हम साला नहीं करेंगे सर, हम 3 और 4 को 2 2 लिख लेंगे, 3 4, और ये 4 3 कितना होता है 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके चेक करो ना,
जैसे एक आध एग्जाम्पल हम और लेते हैं, अगर 343 गुणे 11, हम क्या करेंगे, जो पहले और लास्ट की संख्या है इसको हम प्रथम और लास्ट घोषित कर देंगे। देखो यहाँ पे 4 3 7, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7, फिर इन 4 3 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे 5 3 8 गुणे, कितनी भी संख्या हो, अगर 11 से गुणा करने की बात आ जाए, सबसे पहले 5 और लास्ट में क्या लिख देंगे 8, 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 3 8, 8 1 9। अरे इन बात समझ में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो 11 से गुणा करना कितना आसान है, आप जरा देख रहे हैं ना। मल्टीप्लाई बाई 25, किसी संख्या में अगर 25 से गुणा करना हो, किसी संख्या में अगर 25 से गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए किसी संख्या में अगर 25 से गुणा करना हो तो 25 से गुणा करना को हम ये भी बोल सकते हैं कि सर 100/4। 25 को हम क्या बोल सकते हैं भाई, 25 को अगर हम 100/4 लिखें तो कोई आपत्ति है किसी को? तो आपको अगर सर बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 ही आएगा। तो हम जैसे यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर 44 गुणे 25, 44 गुणे 25, तो हम क्या करेंगे सर, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 44 गुणे 100/4। तो ये आ गया 11 और डबल जीरो बढ़ा लेंगे भाई, 4 से काटोगे तो 11 बार में, और क्या करेंगे डबल जीरो हम लोग बढ़ा लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप भूल जाओ इस बात को, हमने लिखा 48 गुणे 25, आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट 4 से भाग दो, 2 जीरो बढ़ा लो, 4 से भाग दोगे तो 12, इसका मतलब 12 और 2 जीरो बढ़ा लो। आ रही ना बात समझ में? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ पे तो आप वही नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं जो क्या हो रहा हो, 4 से कट रहा हो। अगर ये 4 से ना कटे तो, जैसे हमने लिखा 43 गुणे 11। देखो मेरी कोई चीज़ कंडीशनल नहीं होती, अगर लगेगी तो हर जगह लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी, साधारण सी बात है। मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो कभी कंडीशनल ना हो कि नहीं यहाँ तक ही ये शर्तें लागू होंगी, ये चलेंगी तो हर जगह चलेंगी। अब आपके मन में हो रहा है कि सर आप इतने दावे के साथ बोल रहे हैं कि मेरी कोई चीज़ कंडीशनल नहीं होती। अभी अभी आपने बताया है कि जब हम गुणा कर रहे थे आराम से तो 100 के आसपास ही संख्या हो, सभी संख्या में नहीं लगेगी क्या, उसका मैं तरीका बताऊँगा लास्ट में, परेशान मत हो। पहले फ़िलहाल आप देखो, अब मैं बोल रहा था क्या हो गया 43 गुणे 11। अब तो मामला फंस गया सर, अब तो मामला फंस गया। सॉरी 43 गुणे 25, 25 का चल रहा है ना, 25, 43 गुणे 25 हो तो क्या, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ है ना, 43 गुणे 25। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा सर कि कोई दिक्कत नहीं है सर हम कर लेंगे, लेकिन कैसे कर लेंगे, ये बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लग रही होगी आपको। एक काम कर लेना, आप सबसे पहले आप 43 को 4 से भाग दो। 43 को 4 से भाग दोगे तो ये कितनी बार में कट रहा है भैया 10 बार में, 10 4 10 40। अच्छा 4 से भाग दिया, अब 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे क्योंकि भाई हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 जीरो ऊपर भी है। इनडायरेक्टली तो मैं यही कर रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली तो मैं इसको ये कर रहा हूँ कि सर 43/4 गुणे 100। भाई 4 से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम 25 को 100/4 लिख सकते हैं, तो वहीं से हम लोग 2 जीरो बढ़ाते थे। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि 4 से आप 43 को भाग दीजिए, कितनी बार में परफेक्ट कटा, तो परफेक्ट कटा ही नहीं सर 10 बार में, तो शेष फल कितना आ गया 3 आ गया। अब नोट यहाँ पे एक कंडीशन बन जाती है, ये कंडीशन ध्यान रखना है आपको। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 1 बराबर 25, 2 बराबर 50 और 3 बराबर 75। बहुत इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए कि कहीं भी 4 से हम संख्या को भाग दे रहे हैं और शेष कितना बच रहा है 3। भाई 40 तो कट गया, 3 बचा, तो 3 शेष बचने का मतलब बाद में यहाँ पे 75 आ जाएगा, यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। बोलो क्या दिक्कत है इसमें, बोलो भाई।
यहाँ पे देखो, जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, 49 गुणे 25। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो देखोगे 12 से पूरा पूरा कट रहा है, 12 बार कि 12 चौक 48, एक बच रहा है, एक बच रहा है तो यहाँ 25 लगाओ, बात खत्म करो। शेष फल 1 बचे तो 25, शेष फल 2 बचे तो 50, शेष फल 3 बचे तो 75। और इस प्रकार से कभी भी 25 को भाग देना हो तो हम आराम से इस चीज़ को समझ के कर सकते हैं। शेष फल 2 आए तो 50 लगा देना। जैसे इसी में अगर मैं बोलूँ कि 50 गुणे 25, तो बहुत आसान है ये तो, क्योंकि आप इससे गुणा कर लेंगे 25 का 5 में। लेकिन अगर हम विजुलाइज करने की बात करें तो हम सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो 12 बार तो पूरा कटेगा, 2 शेष फल बच जाएगा, तो ये 12 50। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहीं भी डिवाइड बाई 5 या तो यहाँ और लगाया गया है, या तो डिवाइड बाई 5 की बात की जाए या फिर मल्टीप्लाई बाई 5 की बात की जाए, तो क्या हम इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। तो आपको अगर सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 5 को क्या लिख सकते हैं भैया, 10/2 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जैसे डिवाइड बाई करना है, मान लीजिए 35 या फिर 34 रहने दीजिए, 34 गुणे या 34 भागे 5, 34 भागे 5, या फिर गुणा वाला पहले सिखाते हैं फिर हम लोग कर लेंगे, गुणे 5। पहले हम गुणा सीखते हैं फिर भाग सीख लेंगे, है ना। तो 34 गुणे 5 करना है। तो 34 गुणे 5 ना करके हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे 34 गुणे 5 की जगह पे हम 10/2 लिख सकते हैं। 10/2, 2 से काटोगे तो ये 17 बार में 17, तो एक 0 हम बढ़ा लेंगे ये वाला, तो 170 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे 31 हो जाए, 31 गुणे 5 करना हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं सर। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे 10 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो हम बार बार ऐसे थोड़ी करेंगे। हम तो यहाँ लिख लेंगे सर 34/2, 34/2 17 और एक 0 बढ़ा लिया करेंगे। हम क्यों 10 से गुणा करें। इसी प्रकार से आप लोग करेंगे 31/2। अरे 31 का आधा कितना होता है, 31 का आधा होता है 15.5, 31 का आधा कितना 15.5। अब हमको एक 0 बढ़ाना था तो ये पॉइंट हटा देंगे तो 155 इसका आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो इस बिहार पे हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, आधा करके एक पॉइंट खसका लेना। जैसे मैं बोल दूँ 102 गुणे 5, तो हम क्या करेंगे, हम इसका आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 51, एक 0 बढ़ा लेंगे 510। ठीक है। चलिए अब इसी में अगर हमको ये सिखाना हो, ये तो चलो ठीक है भाई, ये हो गया बात। अगर हम डिवाइड वाला भाग वाला सिखाएं, आप गुणा वाला हो गया। भाग की बात करें तो भाग में क्या करना है, जैसे हमने लिखा 32 डिवाइड बाई 5, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32/5, और 5 को हम क्या लिखेंगे भैया 10/2, 10/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 32 गुणे 2 डिवाइड बाई 10, तो 32 दूना 64/10 मतलब 6.4। अरे यही होगा कि नहीं, यही बेसिक बोलता है। तो एक काम करो भाई, 10/2 लिख के 2 ऊपर ले जाके आप डबल कर रहे हो, इससे अच्छा है कि जैसे हमको 35 करना है, 35 गुणे हमको 35 भागे 5 करना है, 35 भागे 5। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसका जस्ट डबल कर देंगे, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा 32 का। अब यहाँ भी 10/2 लिखेंगे, ऊपर जाएगा 70 बनाएगा। तो हम एक काम कर लेंगे, सबसे पहले हम 35 जिसका भी भाग दिया जा रहा हो 5 से, उसका डबल कर लेंगे। 35 दूना कितना 70, और यहाँ पे जाने के बाद 10 से भाग दे रहे हैं तो एक पॉइंट खसक जा रहा है, तो 10 से भाग देंगे तो 64 का ये एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 422 डिवाइड बाई 5, है ना। अब हमको ये देखना है सर इसका जस्ट डबल कितना होगा। 422 का जस्ट डबल कितना होता है, तो 422 का डबल होता है सर 800
44, 844, 422 का जस्ट डबल 844 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम लोग 5 से गुणा अथवा भाग आसानी से कर रहे होंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है ना, ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप इस पे लगातार काम करें और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें। आपको लग रहा होगा कि सर आसान ही तो है, हम वैसे भी करें, लेकिन अगर कहीं भी कंपटीशन में अगर आपके माइक्रो सेकंड बच रहे हैं तो वहाँ पे हमको बचाने का प्रयास करना है ना। लगातार कई दिनों से तबीयत गड़बड़ चल रही है बच्चा पार्टी, फिर भी मैं लगातार आपसे क्लास में रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉपरेट किया करिए आप लोग, है ना। जब बेस 100 ना हो तो गुणा कैसे करें? अभी तक हम बेस 100 का गुणा बना रहे थे, अब जब बेस 100 ना हो तो हम आपस में गुणा कैसे करें? तो आज हम दो संख्या जैसे हम लिखते हैं भाई, यहाँ पे लिख दिया कोई भी संख्या मान लो, जो बोल दो आप लोग। हमने लिखा 36 गुणे 24। बेस 100 ना हो तो हम लोग गुणा कैसे करें? अब इसका गुणा करना है आपको, है ना, इसका गुणा करना है। तो मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। किसी भी दो संख्या गुणा, 3 संख्या का भी कर सकते हो, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, लेकिन मैक्सिमम 2 संख्या 3 संख्या ही जरूरी होता है। हम क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन बने तो हम 4 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। 6 चौक 24, 24 तो 24 का हम पूरा 24 नहीं लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। 6 चौक 24, 24 का पूरा नहीं, हम 2 हासिल ले लेंगे, ठीक है। ठीक, अगली बार क्या करेंगे, अब की बार हम इस 4 का गुणा फिर हम 3 में करेंगे। 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 12 ये 2 14, लेकिन 4 3 12 यहाँ पे लिख लो, पहले का 2 हासिल था, 12 ये, और इस 6 का गुणा इस 2 में करोगे, 6 का गुणा इस वाले 2 में, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो आप करोगे 12 दूनी 24, 24 25 26, टोटल कितना हुआ 26। 26 का 6 लिखो, हासिल कितना 2। अब इस 2 का गुणा इसमें कर दो 3 में, या फिर इसको ऐसे समझा करो, इधर गुणा किया था। अब इस 2 का गुणा 3 में करोगे तो 2 3 6 और 6 और 2 हासिल 8, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, जैसे मैं लिखा 35 गुणे 26, हम क्या बोल रहे हैं कि सर 6 का गुणा 5 में करो, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल कितना 3, ठीक। अब इस 6 का गुणा 3 में करना है, 6 3 18, और इस 2 का गुणा 5 में करना है, तो 5 2 10, 6 3 18, तो 18 और 10 कितना 28, तो 28 और 3 हासिल 28 29 30 31, सबको जोड़ देना है। तो 28 29 30 31 का 1 हासिल कितना 3, हासिल कितना 3। अब इस 6 का, अब इस 2 का गुणा किस में कर देना है, इस 2 का गुणा कर देना है 3 में, 2 3 6, 6 3 9। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से किसी भी संख्या, अब इसमें बड़ा स्पीड आता है, पता है, इस पर आप थोड़ा काम करना, इसमें आप 20 क्वेश्चन लगाना, 20 क्वेश्चन लगाना, इतना तेज़ स्पीड बूस्ट होगी ना इसमें कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर इतना तेज़ स्पीड बूस्ट कैसे हो जाती है। कभी कभी आप लोग नोटिस करते हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता रहता हूँ, बड़े बड़े कैलकुलेशन आसानी से लिख देता हूँ, ये माइंड में चल जाती हैं चीज़ें जब आपको बढ़िया तरीके से पता होती हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। 46 इंटू 25 कितना होगा? 46 इंटू 25 कितना होगा? और आपको कोशिश करना है कि 2 से 3 सेकंड के अंदर कर लेना इस बात को, है ना। आप 20 क्वेश्चन लगाओगे, ऑटोमेटिक स्पीड एकदम ऊंचाइयों पे चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम 3 डिजिट का भी सिखाएंगे, हम आपको क्यूब सिखाएंगे, अगले प्रोजेक्ट में मिलते हैं आपसे, है ना। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सब लगातार जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा, है ना, जितने लोग भी जुड़े रहे मेरे साथ। चलिए तो फिर हम जल्द ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।